अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि या तो आपके एग सही से मैच्योर नहीं हो रहे, या वो मैच्योर हो भी रहे हैं तो रिलीज़ नहीं हो पा रहे सही से, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। बहुत सी औरतों को ये पता ही नहीं होता कि सही वक्त क्या होता है, कौन सा सही वक्त होता है जब आप अपने पार्टनर से मिलें ताकि प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस हों। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी कि एग कब बनते हैं, कब रिलीज़ होते हैं औरतों में। IVFC इंजेक्शन प्रेगनेंसी के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इससे कंसीव जल्दी क्यों होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। हर औरत को ये पता होना चाहिए कि उसे पीरियड्स क्यों होते हैं, उसमें एग कब रिलीज़ होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप अपना सही डे सेलेक्ट करके उस दिन इंटरकोर्स करके प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ सकते हैं। आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो पहला दिन होता है, आपकी जो साइकिल होती है उसका वो पहला दिन आप काउंट करें। जो ये साइकिल होती है किसी की 28 डेज़ होती है, तो इस पूरी साइकिल के अंदर जो सबसे मेन दिन होता है वो 14th डे होता है। उस दिन इंटरकोर्स करने से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी की 5 तारीख है पीरियड की, तो वो पहला दिन काउंट करें। उससे 5 तारीख से लेके यानी कि 18 तारीख को आपका 14 दिन स्टार्ट हो जाएगा। जब 14 दिन स्टार्ट हो जाता है तो फिर करना आपने ये है कि जैसे 14 दिन अगर आपको 5 तारीख से है तो 14 दिन का मतलब ये हुआ कि 18 तारीख आपकी 14 दिन होगा, 14 दिन होगा साइकिल का। तो उस 18 तारीख को आपने इंटरकोर्स क्या करना है, 2 दिन पहले करना है 18 तारीख से और 2 दिन बाद 18 तारीख के करना है। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों में ओव्यूलेशन जल्दी होती है और कुछ लोगों में बाद में होती है, क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में तकरीबन 4-5 दिन तक वो ज़िंदा रहता है, जबकि जो फीमेल का जो एग होता है वो 12 से सिर्फ 24 घंटे के तक ही रहता है। उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन उसकी नहीं हो सकती, यानी कि फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इसलिए 2 दिन पहले करें और 2 दिन बाद करें, ये आपका फर्टाइल विंडो कहलाता है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, आपका एग मौजूद होता है वहाँ पे। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो 12 से लेके जो 14 दिन होते हैं आपके पीरियड के साइकिल के, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो आपने ये याद रखना है कि जब आपका पीरियड का पहला दिन है तो वो आपकी साइकिल का पहला दिन होगा। आपने उस दिन से डेट नोट करनी है कि अगर आज मेरा पहला दिन है तो कब मेरे जो है वो 12 से 14 दिन मेरे लगेंगे होंगे साइकिल के, वो डेट आपने नोट कर लेनी है और उस दिन जो है वो अपने पार्टनर से मिले ताकि ज़्यादा चांसेस हों प्रेगनेंसी के। अब मसला यहाँ आता है कि अगर आपके एग मैच्योर नहीं होते नेचुरली या वो रिलीज़ नहीं होते तो फिर आपकी गायनी आपको IVFC के इंजेक्शन देती हैं। अब बात आती है कि IVFC इंजेक्शन में होता क्या है। IVFC इंजेक्शन में होता है हार्मोन, जिसे कहते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG भी कहते हैं। इस इंजेक्शन के 2 काम होते हैं, या तो ये एग को मैच्योर करता है और दूसरा ये कि एग होता है फॉलिकल के अंदर, उसे ये रिलीज़ करवाता है। तो जब ये रिलीज़ करवाता है तो फिर अगर आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो उसे कंसीव के चांसेस ज़्यादा होंगे। इंजेक्शन 5000 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद 36 से 48 आवर्स के बाद पेशेंट से कहा जाता है कि अल्टरनेट डेज पर अपने पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप करें। जो बेस्ट टाइम होता है इस इंजेक्शन के लगाने के बाद वो 40 आवर्स होता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। अब बात आती है एहतियात की। अगर आपको कोई कार्डियक या रीनल का मसला है, यानी कि अगर आपको कोई दिल का या गुर्दे का मसला है, तो फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ इस इंजेक्शन को गायनी की सुपरविज़न में इस्तेमाल किया जाता है। आपकी गायनी जब आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगी तभी आपने इस इंजेक्शन को लेना है, बिना डॉक्टर की सुपरविज़न के इस इंजेक्शन को नहीं इस्तेमाल करना आपने। अब बात आती है साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में होता है नोज़िया, वॉमिटिंग, मूड चेंजेस और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि एलर्जी रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा गायनी की सुपरविज़न में इसको इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।